नमस्कार, मैं हूं आलिया। इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। धमतरी में कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रध्वज को उल्टा फहराने का आरोप लगाते हुए धमतरी महाबंद और चक्का जाम किया है। जिला कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस से की है। धमतरी जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को उल्टा फहरा दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। राष्ट्रध्वज के अपमान के मामले में जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना का घेराव कर बीजेपी जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही गिरफ्तारी नहीं होने पर धमतरी महाबंद और चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा तिरंगे का अपमान में तिरंगा उल्टा लेके जो शहर भर में प्रदर्शन किया गया है, उसके विरोध में हम लोग उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और उसी के तारतम्य में आज एक दिवसीय धरना धमतरी बंद का आयोजन किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि शशि पवार जो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष है, उसने जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया है उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी माफी मांगे कि उनके पार्टी का जिला अध्यक्ष इतनी बड़ी गलती करता है। उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाला था, तिरंगा अपमान की बात आ रही है, किस पे आपका ख्याल है? तिरंगा यात्रा में ही तो उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। जो लोग 52 साल तक तिरंगे का अपमान करते हैं वो क्या समझेंगे देश की आजादी में तिरंगे का क्या महत्व है। ये कांग्रेस पार्टी समझती है कि तिरंगे का क्या मतलब है। तिरंगे के सम्मान में आज पूरी कांग्रेस पार्टी मैदान में है और जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष द्वारा तिरंगे का अपमान किया गया उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक दिवसीय धमतरी बंद। कांग्रेस पार्टी ने कल देखा शशि पवार जो है जिला अध्यक्ष है, मतलब जिला में पहले नंबर का नेता है और उसको राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पकड़ना है वो उसको तक ख्याल नहीं है। उन्होंने उल्टा पकड़ के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक तरफ वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे, घर घर झंडा बांटेंगे बोलते हैं, दूसरी तरफ धमतरी जिला के उसका जिला प्रमुख जिला अध्यक्ष शशि पवार को झंडा कैसे पकड़ना है वही नहीं आ रहा है। और इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी मैदान में है। जब तक राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने वालों को सजा नहीं देंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन की सांस नहीं लेगी। कांग्रेस के तरफ से आज धमतरी उसी के अपमान में बंद कराया गया है और आज अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले में सत्ता और विपक्षी पार्टियां हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटी हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव में बीजेपी कांग्रेस पार्टियां आमने सामने हैं। दोनों प्रमुख पार्टियां इस अभियान को राजनीतिक चश्मे से देखते हुए आगामी विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में हलचलें भी तेज हो गई हैं। बीजेपी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा फहराकर तो कांग्रेस हर विधानसभा में 75 किलोमीटर लंबी पद यात्रा निकालकर मतदाताओं को साधने में जुटेगी। डोंगरगढ़ के विधायक और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुवनेश्वर शोभाराम बघेल ने भी तिलई और घुमका मंडल की बैठक लेकर 9 से 14 अगस्त तक 75 किलोमीटर की पद यात्रा को लेकर रणनीति बनाई। भारत गौरव यात्रा और हमारे प्रदेश के मुखिया भैया भूपेश बघेल जी के आह्वान पर 9 तारीख से 14 तारीख तक पूरे विधानसभा में होना है। हमारी मान तिरंगा, देश की स्वाभिमान तिरंगा, हमारा अभिमान तिरंगा और तिरंगे पर हमें गर्व है। और इस तिरंगा को लेकर हम पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों में 75 किलोमीटर की यात्रा चालू हो रही है। उसमें हम लोग सभी लोगों का आह्वान किए कि आप लोग सब लोग आइए और घर घर में हम लोग तिरंगा लगाने का अभियान चालू करेंगे। और जिस प्रकार तिरंगा आज 45 साल बाद भी लहरा रहा है, उसको हमेशा लहराने का काम हम सब क्षेत्र की जनता मिलकर करेंगे। इसी आशा के विश्वास के साथ कि सब लोग हम लोग इकट्ठा होकर तिरंगा की मान सम्मान अभिमान को बनाए रखेंगे और इस गौरव के साथ तिरंगा को लहराने का काम करेंगे। धन्यवाद। राजनांदगांव पुलिस ने जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए पुलिस परेड ग्राउंड में परेड का अभ्यास किया जा रहा है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा। पुलिस विभाग स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में परेड को आकर्षक बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। पुलिस के जवान परेड को भव्य रूप देने के लिए पुलिस ग्राउंड में अभ्यास कर रहे हैं। विगत वर्षों में कोरोना काल के कारण सम्मान गार्ड के रूप में परेड संचालित हो रही थी। इस वर्ष पूरी परेड आयोजित की जाएगी, जिसमें
पुलिस विभाग, आईटीबीपी, सीएफ, होमगार्ड, पीटीएस के आर्म्स प्लाटून रहेंगे और एनएसएस, एनसीसी के बच्चे रहेंगे। इस बार परेड स्वतंत्रता दिवस के लिए पूरी तैयारी 1 तारीख से शुरू कर दी गई है और 13 तारीख को फाइनल रिहर्सल की जाएगी। कितने प्लाटून है सर? ऐसे इस बार कितने भाग लेंगे? 6 आर्म्स प्लाटून है और बच्चों की है एनएसएस, एनसीसी वगैरह बच्चे, तो लगभग कुल 12 से 13 प्लाटून भाग लेगी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 100वीं पुण्यतिथि पर इंजीनियरिंग भवन भिलाई में आज़ादी का अमृत वर्ष का आयोजन किया गया। इसमें गीत वितान कला केंद्र के शिष्य वर्षा मंगल कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि सामूहिक गायन गीत द्वारा दी गई। सैल्यूट तिरंगा के प्रमुख सलाहकार भानु राव एवं संगीतकार पुष्पा नेताओं द्वारा छात्र छात्राओं से वंदे मातरम का सामूहिक राष्ट्रीय गीत का गायन किया गया। आज हम लोग यहाँ पे वंदे मातरम का सामूहिक गायन के लिए यहाँ पे आयोजन किए थे। साथ में हमारे एक कला केंद्र है, गीत वितान, उनके संयुक्त रूप से ये आयोजन हो रहा है। हमने अभी तक 40 स्कूल में जाके वंदे मातरम का गायन करा सामूहिक रूप से बच्चों के बीच में जाकर, क्योंकि इससे देशभक्ति की भावना बढ़े। और हमारे बीच में जितने भी हमारे साथी हैं, राजा आचार्य है, रवि में सोनी जी हैं, अनिश जी हैं, हितेश जी हैं, मैडम जो है हमारी प्राचार्य हैं, राजनांदगांव से कोचिंग है, छात्रा मैडम, उपासना साहू मैडम हैं, नीता चौरसी जी हैं और हमारे शर्मा जी हैं, मनीष जी हैं। ये इतने सब हैं कि हम लोग ग्रुप में जाके वंदे मातरम का गान करते हैं, बच्चों में एक भावना जगे इसलिए। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसी का एक समापन है। आज समापन के अवसर पर हमारे अतिथि अंदर में उपस्थित थे, आपने देखेंगे। सैल्यूट तिरंगा के साथ मैं ज्वाइन होकर बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बीड़ा उठाया है वो सिर्फ उन्हीं का नहीं, हम सबका है और हम सबको इस सैल्यूट तिरंगा को घर तक घर घर पहुँचाना है। और मैं यहाँ आकर बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज़ादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से हर घर में तिरंगा का जो बीड़ा उठाया है, उसमें हम लोग भी सहयोग दे रहे हैं। कम से कम 40 स्कूल में, कॉलेज में जा कर के हम लोगों ने वंदे मातरम का गायन करवाया है और बच्चों में देशभक्ति के लिए हम लोगों ने उत्प्रोत किया है। और ऐसे हमारे महापुरुष जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए हैं, सुखदेव जी, राजगुरु भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उनकी हमने जीवनी बताया और बताया है कि देश के प्रति उन्होंने कैसा काम किया है, उनको याद रखें और उस याद को रखते हुए हम भी देशभक्त बने। वर्दी पहन के देशभक्त नहीं बना जाता है, आप कोई भी अच्छे काम करके अच्छे नागरिक बन के देशभक्त बन सकते हैं। इसलिए हम लोग सैल्यूट तिरंगा का 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा फहराएंगे और देशभक्ति का हम सब बच्चों के और हम सब मोहल्ले वासियों के हृदय में देशभक्ति के जागरण करेंगे। सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकाली और शिवनाथ नदी से जल लेकर शंकर भगवान को जल चढ़ाया। उसके बाद सभी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। कांवड़ यात्रा में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांवड़ यात्रा में शामिल बाबा के भक्तों से हमारी सहयोगी प्राची पांडे ने खास बातचीत की। आइए आपको भी दिखाते हैं ये बातचीत कैसी रही। इस वक्त हम खड़े हैं दुर्ग के मठपारा में, जहां सावन के आखिरी सोमवार में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। आइए जानते हैं कि ये कांवड़ यात्रा जा कहां रही है। ये बम कांवड़िया सभी भक्तों का है, ये संघ है
ये ऑल इंडिया का सभी भक्त यहाँ आ सकता है और बम कांवरिया में सम्मिलित होकर बाबा का अभिषेक कर सकता है। ये बम कांवरिया 8 वर्ष हो चुका है और भक्त का तादाद 1000 से 1200 के बीच में है। अभी हम लोग शिवनाथ नदी से अर्धनारीश्वर कोटलू के में अभिषेक करने भोलेनाथ के लिए जा रहे हैं। ये बम कांवरिया में सभी भक्त अपने श्रद्धा भाव से इच्छा अनुसार सभी दान करता है और सभी के सहयोग से ये बम कांवरिया सफल और आगे बढ़ता है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा इसी प्रकार निरंतर बढ़ते रहे ताकि हम प्रभु के श्री चरणों में अभिषेक करते रहें। ये उन्हीं के चरणों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आगे बढ़ा है। हम चाहते हैं कि सभी संघ ऑल इंडिया हमारा भारत इस संघ में उपस्थित हो, बाबा का अभिषेक करे। ये हम सभी भक्तों का और संघ का यही उद्देश्य है और यही निर्णय है कि सदस्य का मीटिंग होता है जब भी, तो हम लोग यही सोचते हैं कि संघ कांवरिया में जब भी हो, जहाँ भी हो, हर जगह प्रचार हो, बाबा का अभिषेक हो। तो ये परिवार शिव परिवार है। इस शिव परिवार में कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। हम चाहते हैं शिव परिवार में सभी मस्त होकर गंगा अभिषेक करें और गंगा अभिषेक करके जल पान ग्रहण करें। यही आशा यही भाव से प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यह भव्य कांवड़ यात्रा चंडी मंदिर के सामने से निकली है। आज सावन सोमवार के आखिरी सोमवार में इंडियन न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ मैं प्राची पांडे। रिशाली नगर निगम में नवनियुक्त 8 एल्डरमैन की शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में विशेष रूप से प्रदेश के गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू उपस्थित हुए, जिनकी उपस्थिति में नवनियुक्त एल्डरमैन को जिला कलेक्टर डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। रिसाली नगर निगम में 8 नए एल्डरमैन की नियुक्ति की गई है, जिनका शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को निगम कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां बतौर विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित हुए। उनकी उपस्थिति में सभी नवनियुक्त एल्डरमैन को जिला कलेक्टर द्वारा पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू ने सभी नवनियुक्त एल्डरमैन को शुभकामनाएं एवं बधाई दी और पूरी एकजुटता के साथ क्षेत्र के विकास में अपनी सहभागिता निभाने की बात कही। कांग्रेस कमेटी का जो निर्देश आया है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, हर विधानसभा में 6 दिन या 7 दिन 6 दिन करना है, 75 किलोमीटर तक की पद यात्रा करना है। हमारे कांग्रेस के साथियों ने दौरा बना लिया है 9 से 14 तक, कहाँ कहाँ जाना है कैसे। उसमें कार्यक्रम दिया गया है, जिस गांव में जाएंगे रात रुकेंगे वहाँ प्रभात फेरी होगी, झंडा लेकर चलेंगे, झंडा गांव में लगवाएंगे भी हर घर। वहाँ पर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है तो उनसे मिलेंगे, सम्मान करेंगे। कोई विशेष ख्याति नाम जैसे खेल में, संस्कृति में, कई चीज़ों में हैं, या कोई शहीद परिवार है हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस या देश की सेना में, उनका है तो उनसे मिलेंगे। तो ये सारा काम बहुत अच्छा योजना है, बहुत अच्छा आदेश ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी ने दिया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। रिसाली निगम में नए एल्डरमैन की मौजूदगी होने से रिसाली निगम महापौर भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिसाली निगम में नए सदस्यों की नियुक्ति होने से विकास कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित किया जा सकेगा। हमारे रिसाली नगर निगम में नया एल्डरमैन की नियुक्ति हुई है। पहले हम लोग रिसाली नगर निगम पहले भिलाई में था, अब रिसाली नगर निगम का गठन हुआ, इसमें सब चुनाव हुआ, पार्षद बने और सभापति बने, महापौर बने। महापौर सभापति बनने के बाद एल्डरमैन को नियुक्ति हुई। एल्डरमैन की नियुक्ति हुई, आज उनका शपथ समारोह है और सभी शपथ समारोह में हमारे मंत्री जी, कलेक्टर साहब, जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी एल्डरमैन की हम लोग स्वागत किए हैं। धन्यवाद। विकास कार्य में तेजी, क्योंकि पहले बहुत करोड़ों का विकास हमारे गृह मंत्री जी माननीय ताम्रध्वज साहू जी ने किए और सभी पार्षद, एल्डरमैन सभी लोग मिल के बहुत विकास कार्य करेंगे। जहाँ जहाँ विकास, बहुत विकास है तो गंगा बही है और अच्छे ढंग के विकास करेंगे।
भारी बारिश के बीच आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में निर्वाचित पार्षद व MIC सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने सभी नवनियुक्त एल्डरमैन को शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। राजनांदगांव पुलिस ने नगर निगम के सभागार में सर्व समाज की सद्भावना बैठक बुलाई। पुलिस अधिकारी राजनांदगांव निगम की महापौर, जनप्रतिनिधियों और सर्व समाज के प्रमुख से तीज त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के लिए बैठक में चर्चा की गई। राजनांदगांव पुलिस प्रशासन ने निगम के सभागार कक्ष में आगामी तीज त्योहार को लेकर सर्व समाज की सद्भावना बैठक ली। सभी समाज के प्रमुख, जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी SDM अरुण वर्मा, महापौर हेमा देशमुख, कुलबीर छाबड़ा व निगम के नेता प्रतिपक्ष किशोर यदु आदि बैठक में शामिल रहे। शहर में तीज त्योहारों को सद्भावना, भाईचारे और शांतिपूर्वक मनाने के लिए सर्व समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई। महापौर हेमा देशमुख सहित सर्व समाज के प्रमुखों ने भाईचारे के साथ त्योहार में सहयोग देने का संकल्प दोहराया। जी, आज शांति समिति की मीटिंग थी जिसमें सभी धर्म के लोग उपस्थित थे। सभी ने एक सौहार्दपूर्वक चर्चा की और चर्चा करने के पश्चात ये निर्णय लिया गया कि सबकी सहमति से जो यात्रा निकलेगी, किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा, वो सारे जगह से निकलेगी। और उसमें गुड़ाखू लाइन की विशेष कर चर्चा हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया, अगर आयोजक भी जिम्मेदारी लेता और प्रशासन भी जिम्मेदारी लेता, दोनों मिलकर अगर इस चीज़ को संभालते हैं तो व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। अतः जहाँ पे ये सामंजस्य दिखेगा वहाँ अनुमति दी जाएगी और बिल्कुल यात्रा हर जगह से निकलेगी। कोई भी, किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रहेगी। और आपसी भाईचारे के साथ अगर कोई यात्रा निकलती है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अतः सर्वसम्मति से, आपसी सहमति से निर्णय लिया गया कि आपस में सहयोग करते हुए यात्रा निकालेंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। हर पल, हर क्षण, हर सच। कवर्धा की रहने वाली अंकिता गुप्ता स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप रूस की सबसे ऊंची एल्ब्रूस पर्वत की चोटी को फतह करेगी। अंकिता आज 8 अगस्त को 18,510 फीट की ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने रूस के लिए रवाना हो गई है। सीएम व कलेक्टर ने उनकी इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर रूस की एल्ब्रूस पर्वत पर चढ़ाई करने वाली कवर्धा की अंकिता गुप्ता को कलेक्टर व सीएम भूपेश बघेल ने तिरंगा और 5 लाख की आर्थिक सहायता देते हुए फतह पाने की शुभकामनाएं दी हैं। अंकिता आज 8 अगस्त को रूस के लिए रवाना होगी। बता दें, अंकिता एक साधारण परिवार से संबंध रखती हैं। वह पुलिस में आरक्षक हैं। वह एथलेटिक्स के क्षेत्र में ऑल इंडिया और पुलिस गेम्स में भी कई पदक पा चुकी हैं। मतलब खुशी का तो कोई बखान ही नहीं है। मतलब एक बार जो उनको सफलता मिलेगी के बाद दूसरी बार सफलता हासिल करेंगे ना, उनको हम उनको पूरी शुभकामनाएं दे रहे हैं और पूरा परिवार, समाज और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और पूरा हिंदुस्तान के लिए बहुत खुशी गर्व की बात है कि हमारे सीएम साहब जो आर्थिक सहायता जो 5 लाख के दिए हैं वो बहुत और खुशी लगी उसमें। और पूरे हमारे देश और पूरी जनता की शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ की ओर से कि उनको भगवान उनको जो मनोकामना उनको पूरा करें। वो उनके जो टैलेंटली जो है वो स्पोर्ट्स के प्रति ज़्यादा था उनका रुझान। और उसके बाद जैसे स्पोर्ट्स पे से पढ़ाई लिखाई कंप्लीट की तो उनको बहुत छोटी उम्र में उनको पुलिस आरक्षक लिए उनका जो सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद वो पूरा ग्राउंड में बच्चे लोगों को जो शिक्षा दीक्षा देते थे वो पूरा बच्चे लोग को, उससे ग्राउंड के बच्चे लोग बहुत खुश थे उससे। और आज जो उनका जो प्रतिभा जो उभर क्या है उससे हमारे छत्तीसगढ़ के जो
सरकार जो भी है और जो अधिकारी उनसे बहुत खुश है। जी हाँ, ये गौरव की बात है कि कबीरधाम जिले में एक ऐसी महिला आरक्षक है जो पर्वतारोही भी है। पुलिस विभाग के द्वारा भी उसको काफ़ी मोटिवेट किया जाता है। अभी रिसेंटली वो सोवियत रूस जा रही है एक नए एक्सपीडिशन के लिए। उसमें उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 लाख रुपए मदद दी गई है और जिला प्रशासन उनको बहुत ही आशा रखता है उनके और नए वो और कीर्तिमान स्थापित करें और उन्हें मेरी तरफ से बधाई भी दी जाती है और साथ में अपेक्षा की जाती है कि ऐसा काम करें जो दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने और मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूँ। जी, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, समाज के लिए और राज्य के लिए कि मैं 8 अगस्त को माउंट एल्ब्रूस यूरोपीय महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वहाँ फतह करने के लिए 15 अगस्त को हम तिरंगा लहराने वहाँ जा रहे हैं। और ये राज्य सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने मुझे आर्थिक सहायता भी दिया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राज्य सरकार का कि और निश्चित ही उनके जो मेरे को जो बोले हैं जो आशा है विश्वास है मुझे अपने आप पर कि ये 15 अगस्त को निश्चित मैं फतह करके राज्य का और देश का नाम रोशन। पिछले जनवरी माह में मैंने लद्दाख की यूटी कांगड़ी चोटी जो लगभग 19,000 फीट है वहाँ मैंने -39 में तिरंगा लहराकर आया था। राजनांदगांव के शासकीय मेडिकल कॉलेज में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को स्तनपान के फायदे बताए। शासकीय मेडिकल कॉलेज में विश्व स्तनपान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने महिलाओं और उनके परिजनों को जागरूक करके बताया कि नवजात शिशुओं को दिन भर में 8 से 10 बार स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान कराने से महिलाएं कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बच सकती हैं। हमने अगस्त 1 से लेकर 7 तारीख तक हर साल ब्रेस्ट फीडिंग वीक या विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं और इस प्रोग्राम के तहत हम ये पब्लिक तक ये न्यूज़ और ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि जो ब्रेस्ट मिल्क है या माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ आहार है और बच्चे के लिए उस दूध से कहना चाहिए कि जैसे कि हमारे एक HOD ऑफ पीडियाट्रिक डॉक्टर कोसाम सर ने भी बहुत क्लासेस लिए हमारे इन सप्ताह में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई तो उन्होंने कहा था कि जो माँ का दूध है एक सूरज के समान है और हम अगर उसके बारे में अगर कहना मतलब क्या है कि सूरज के सामने दिया दिखाना जैसे, यानी कि उसकी तुलना और किसी भी प्रकार के कोई भी आहार से नहीं किया जा सकता। बच्चे के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है और सारे गुण उसमें हैं बच्चे के विकास के लिए, उसके बुद्धि के लिए, उसके आगे जाके अगर बच्चा माँ का सिर्फ दूध पीता है पूरे 6 महीने तक तो वो बच्चा जो है आने वाले 10 से 15 साल बाद भी उसके में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है उसके बॉडी में कि उसे आगे जाके हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, बहुत सारे कैंसर से भी बचाव हो सकता है। और ये जो सप्ताह के द्वारा हम ये बताते हैं कि सिर्फ बच्चे को ही फ़ायदा नहीं है, माँ को भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस सप्ताह के द्वारा हम ये बताते हैं कि माँ जो है जो अगर ये बच्चे को दूध पिलाती है तो उसका वेट कम होने में, उसके ओवेरियन आगे जाके ओवरी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब से भी वो बचाव हो सकता है। और ये एक फैमिली प्लानिंग का एक नेचुरल एक टेक्निक है जो कि सारे फीमेल्स को अगर हम ये बताते हैं, हम हमारे स्टूडेंट नर्सेस को यूज़ करते हैं उसको। हम यहाँ पर हमारा जो पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है वो BSc नर्सिंग 3rd ईयर में रहता है, तो हम उन स्टूडेंट्स को यूज़ करके जो है हम जनरल पब्लिक तक ये बात पहुँचाते हैं कि हर एक माँ का कर्तव्य है कि बच्चे को दूध पिलाना है और बच्चे का ये अधिकार है कि माँ का दूध उसे मिलना चाहिए। और हम अभी प्रोग्राम में हमने देखा कि बहुत सारी जनरल पब्लिक थी, वहाँ बहुत सारे जेंट्स भी इकट्ठा थे, मेल
पर्सन्स भी इकट्ठा थे। तो हमने उन्हें यही समझाया कि अगर माँ को 8 से 10 बार दिन में बच्चे को दूध पिलाना है तो उसमें फैमिली का बहुत बड़ा एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। स्तनपान कराने से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। नवजात को जन्म लेने के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। कोरोना से संक्रमित होने पर हाथ सैनिटाइज और मास्क लगाकर नवजात को स्तनपान कराएं। इस इंटरव्यू के द्वारा इसके माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे अभी 1 से लेके 8 तारीख अगस्त के फर्स्ट वीक में हम विश्व स्तनपान दिवस हमने मनाया है हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा। और उन स्टूडेंट्स के द्वारा ये संदेश देना चाह रहे थे बच्चे हमारे कि माता का जो दूध होता है वो बच्चे के साथ साथ माता के लिए भी फ़ायदा है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है। तो इसलिए जो माताएं ऐसे सोचती हैं कि हम दूध नहीं पिलाना चाहिए तो ये बिल्कुल भी गलत है ना। क्योंकि जब माता ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसके एक फ़ायदा और है कि वो ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। और माताएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती, उनका जो पहला दूध होता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो पीला गाढ़ा रहता है, वो दूध जो होता है बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा होता है। तो ये दूध को फेंकना नहीं है माता लोगों को। और जैसे कि घर वाले भी बोलते हैं, जैसे कि बहुत सारी सास ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि पहला जो गाढ़ा दूध होता है उसको फेंकना चाहिए, है ना, वो गंदा दूध है या ख़राब दूध है। तो ऐसा नहीं है, जो पहला गाढ़ा जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें वो बहुत ही प्रोटीन और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिससे बच्चे लोगों को बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो ये जो दूध होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे जन्म से पहले टाइम से पहले पैदा होते हैं उनके लिए ये दूध और भी ज़्यादा फायदेमंद है। तो हमको ये देखना है कि ये दूध माता जो है वो पिलाए बच्चे को। और कई यहाँ पे ऐसा प्रथा है कि 6 दिन तक मम्मी को कोई भी खाना पीना नहीं दिया जाता, जो गर्भवती महिला मतलब उसके डिलीवरी के बाद में। तो ये भी बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि अगर माता खाएगी नहीं, अच्छे से पानी नहीं पिएगी, अगर वो अच्छे से खान पीन नहीं करेगी तो उसको दूध कैसे आएगा, है ना। तो दूध नहीं आने का समस्या पैदा हो जाता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों को हम 1 हफ्ते तक ऐसे नहीं करना हमको कि माता को 1 हफ्ते तक मतलब बिल्कुल भी डाइट नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल भी खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, उनको एक आइसोलेशन में रखा जाता है। तो ये सारी जो प्रथा है इसको हमको ख़त्म करना है। और जितना अच्छे से हम माता का ध्यान रखेंगे, बच्चे का साथ में रखेंगे, तो माता का खाना पीना अच्छे से रहेगा तो दूध अच्छे से आएगा और बच्चे और माता के बीच में अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए हम ये हमारा विश्व स्तनपान दिवस मनाने का यही एक कारण है कि हम ये चाहते हैं कि माता का जो दूध होता है वो अमृत के समान होता है बच्चे के लिए, और उसको कभी भी फेंके ना। पहला गाढ़ा दूध है उसको भी बच्चे को पिलाएं, और उसके बाद जो दूध आता है 4-5 दिन के बाद वो भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा मास्क लगा के इंटरव्यू देने के यहाँ पे एक रीज़न ये है कि जो माताओं को कोरोना हो जाता है ना, आफ्टर डिलीवरी होने के बाद अगर वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो वो मास्क लगाकर और हैंड वॉशिंग करके, है ना, अपने बच्चे को वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट का मानव संसाधन विभाग अपने और उनके परिवार के स्वस्थ रहने के लिए दौड़ का आयोजन कर रहा है। सीमेंट कंपनी प्रबंधन ने सामूहिक दौड़ का आयोजन किया, जिसमें ग्रुप के लोगों ने नेहरू नगर से सेक्टर 8 स्टील क्लब तक 2 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कुशल स्वास्थ्य के लिए जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी के एचआर विभाग ने भिलाई के नेहरू नगर से सेक्टर 8 स्टील क्लब तक सामूहिक दौड़ का आयोजन किया। कंपनी के कर्मचारी व कई स्वयंसेवी संगठन के लोग लंबे समय से दौड़ लगाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। कंपनी के कर्मी लगातार व्यक्तिगत और सामूहिक दौड़ लगा रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड मोबाइल के एसडीओ और एप्लीकेशन में रिकॉर्ड होता है। ग्रुप के लोगों को व्यक्तिगत रूप से लगातार 100 दिनों तक दौड़ लगानी होती है। कंपनी प्रबंधन की माने तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए यह दौड़ हमेशा जारी रहेगी। प्लांट प्रमुख मुकुल श्रीवास्तव के साथ यातायात नगर पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह, संजय अरोरा, विनोद, संतोष लंका, मोहन प्रकाश व सौरभ सिंह विश्वनाथ आदि ने भी दौड़ लगाई। भिलाई के सर्कुलर मार्केट में रविवार की रात उस वक्त गंभीर हादसा टल गया जब तेज बारिश के बीच सर्कुलर मार्केट के मध्य में स्थित सिंह वाहनी मंदिर में आकाशीय बिजली गिरी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त मंदिर में पूजा चल रही थी। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। इस पूरी घटना का इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने जायजा लिया और वस्तुस्थिति को समझने का प्रयास किया।
इस वक्त हम पहुंचे हैं भिलाई के सर्कुलर मार्केट में, जहां पर मार्केट के मध्य में स्थित है मां सिंहवाहिनी का मंदिर, जहां बीती रात बिजली गिरी है और एक बड़ा हादसा टला है जिससे कि कई लोगों की जानें जा सकती थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है, मां सिंहवाहिनी का मंदिर है, ये बीच मार्केट में है, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कई वर्षों पुराना यह मंदिर है और यहाँ पर जिस वक्त यह आकाशीय बिजली गिरी उस वक्त यहाँ पर पूजा चल रही थी। भगवान श्री राम के इस मंदिर के अंदर ही बिजली गिरी है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा छेदा हो गया है। जिस वक्त यह पूरी घटना घटी उस वक्त कुछ देर पहले ही भगवान की पूजा अर्चना कर यहाँ से पंडित जी बाहर निकले थे और इसी दौरान यह आकाशीय बिजली गिरी, जिससे कई बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन भगवान ने इस बड़ी विपदा को टाल दिया और किसी तरह पंडित जी की नहीं बल्कि उन भक्तों की भी जान बची जो आसपास यहाँ निवास करते हैं। और जब बिट्टू जी यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त यह पूरा हादसा हुआ, बताएंगे किस तरह से यह पूरा हादसा? मैं आरती करा रहा था, मैं शंख बजा रहा था और पंडित जी दीपक जला के भगवान को भोग लगा के यहाँ से निकले ही थे और थोड़ी दूर गए होंगे और एक मुझे बहुत तेज सिलेंडर के फटने जितना धमाका सुनाई दिया। तो मेरी आँख खुली और देखा सामने पंडित जी थे। इशारे से पूछा क्या हुआ, तो उनको भी समझ में नहीं आया। हमने आरती शुरू की और फिर बाद में मालूम चला कि इतना बड़ा घटना हो चुकी है। आसपास के दुकानदार हैं, ये हैं भैया, ये भैया, सब आए, बताए कि लगता है कुछ हुआ है। जब हमने देखा तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ धुआं का गुबार था, लाइट जा चुकी थी। जब देखे हैं तो मालूम चला कि भगवान वो बिजली गिरी है, वो सब पूरा नुकसान करते हुए यहाँ पर आके समाप्त हुई है। किस तरह की हुआ था, कहाँ से कैसे पहुँची बिजली? बिजली का उधर से आने का हुआ है और यहाँ से आते हुए वो इसमें अटैक किया डायरेक्ट। इसमें अटैक करने के बाद ये पूरा एरिया ये क्षतिग्रस्त हुआ है। उसका से यहाँ से फाड़ते हुए वो अंदर घुसी है, यहाँ से अंदर गई है, फिर यहाँ से फाड़ते हुए डैमेज करके पूरा सामने आपको दिखेगा। फिर वो करते हुए सीता माता के मुकुट को तोड़ते हुए वो नीचे आके गिरी है। आपको बता दूं कि ये जो मंदिर की ये जो दीवार है, ये दीवार लगभग 14 इंच मोटी है, जिसे छेदते हुए बिजली ने यहाँ पर प्रहार किया और ये ऊपर का जो हिस्सा जो आप देख रहे हैं जो डैमेज है, यह बिजली की जो गिरने की जो घटना हुई है उसकी वजह से ये पूरा डैमेज हुआ है। तो ये कितनी मतलब जो छेदा हुआ है वो किस साइड निकला हुआ है? ये पीछे जस्ट सीता माता के मुकुट के पास का हिस्सा आता है, ये जो होल हुआ है और उनके मुकुट को क्षतिग्रस्त किया है वो, और फिर वहाँ से वो शायद तक वो उसकी वायरिंग की डैमेजिंग हुई है। फिर उसको तोड़ते हुए वो सामने पिलर नीचे आके गिरा है। वो पत्थर इतना बड़ा मार्बल टूट के सामने वाले गेट पे लगा और सामने दुकानदार के चेस्ट पे लगा उसका टुकड़ा। भगवान बहुत बड़ी बला, सबकी बला अपने ऊपर ले लिए, हम ये तो मान रहे हैं और हमेशा देखें। आज साक्षात दिख गया तो इससे बड़ा कुछ नहीं हमारे लिए। कितनी बड़ी घटना थी ये, इसमें कितना नुकसान हो सकता था? अगर घटना जितना हमने आज तक बिजली गिरने का सुना है तो करीबन आधा एकड़ का रेडियस जो होता है वो उसमें कई लोग जान हानि होती है, सामान हानि होती है, लेकिन यहाँ पूरा भगवान अपने ऊपर ले लिए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हल्का फुल्का जो है वो हो जाएगा, लेकिन जो बचा है उसकी सीमा नहीं है। निश्चित रूप से ये जिस जगह पर ये मंदिर स्थित है और जहाँ पर ये घटना हुई है इसके आसपास पूरा मार्केट है, हज़ारों लोगों की भीड़ होती है। अगर यही चीज़ें अगर दिन में होती तो बड़ा नुकसान भी हो सकता था। तो कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भगवान का जिस चमत्कार मानेंगे इसमें जिस तरह से ये पूरी घटना हो? जी सरासर भगवान का चमत्कार है। भगवान ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। मार्केट में भीड़ थी, वो तो गनीमत ये भी है, भगवान की कृपा है कि उस समय लाइट गोल था। यदि लाइट गोल नहीं रहता तो सबका बल्ब है, टीवी, मोबाइल सब कुछ उड़ सकता था। तो भगवान की महिमा ही थी कि सब कुछ ओके है, भगवान कोई नुकसान नहीं हुआ। निश्चित रूप से भगवान की महिमा ही कही जा सकती है, क्योंकि जो अभी दौर चल रहा है मार्केट में वह त्योहारी सीजन है और सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे में बीच मार्केट में स्थित भगवान मां सिंहवाहिनी का इस मंदिर ने एक बड़ी घटना को टाल दिया है। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। सरगुजा जिला भाजपा युवा मोर्चा कन्या संयोजक की बहनों ने पुलिस जवानों को रक्षा सूत्र बांधे और होमगार्ड व SDRM के जवानों से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का वचन लिया। भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन 11 अगस्त को है, लेकिन भाजपा युवा मोर्चा कन्या संयोजक की बहनों ने पुलिस जवानों को आज रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। रक्षाबंधन के पहले मोर्चा की बहनों ने होमगार्ड कॉरिडोर पहुंचकर जवानों को राखी बांधकर शहर की शांति व्यवस्था और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए वचन लिया। मोर्चा की जिला संयोजक तीक्षा अग्रवाल की माने तो पूरे प्रदेश में महिलाएं व बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए पुलिस के जवानों को राखी बांधकर सुरक्षा का वचन लिया
जा रहा है। जैसे कि अभी 11 तारीख को हमारा रक्षाबंधन पर्व होने को है, तो उसके पूर्व ही हम लोगों ने आज का दिन चयन किया है और पूरे प्रदेश भर में प्रत्येक ज़िले में हम पुलिस अधिकारियों के बीच पहुंचकर, जैसा कि आज हम यहाँ SDRF कैंप पहुँचे हैं, यहाँ फायर सर्विसेज के भाई हैं हमारे और SDRF के भाई हैं और साथ ही साथ होम गार्ड्स हैं, नगर सेना के भाई यहाँ उपस्थित हैं। परम आदरणीय राजेश पांडे सर के हेड में हम लोगों ने आज ये रक्षाबंधन उत्सव यहाँ आयोजित किया है। इसके पीछे का उद्देश्य हमारा यह है कि अब प्रदेश में किसी भी प्रकार के महिलाओं से संबंधित अपराध जो हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, उल्टा बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो आज हम सभी ने ये आग्रह किया है, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों से, पुलिस प्रशासन से हमारा यह आग्रह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार से अब किसी प्रकार की कोई हमें आशा नहीं बच गई है। अब अगर हमारी सुरक्षा कोई कर सकता है तो वो पुलिस प्रशासन कर सकता है। तो इसी आशा के साथ, उम्मीद के साथ इस रक्षाबंधन के पवित्र उत्सव पर रक्षा सूत्र बांधकर हम भारतीय जनता युवा मोर्चा की कन्या शक्ति बहनें आज यहाँ उपस्थित हुई हैं रक्षा बंधन मनाने के लिए। जो कन्या शक्ति यहाँ की विंग है युवा मोर्चा की, कन्या शक्ति में दीक्षा अग्रवाल जो हेड है यहाँ की, तो वो लगभग हर साल किसी न किसी संस्था में, जब बड़ी संस्था में जाके हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार करते हैं, क्योंकि हम लोग को त्योहारों में छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं। तो उनका कहना है कि वर्णधारी संस्था को हम लोग राखी बांध देंगे और रक्षा का एक भाव भी इसमें समाहित होता है। तो आज ये इनकी जो टीम है दीक्षा के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में 22 से 25 बच्चे आई हुई हैं और हमारे भी 50-60 जवान जो SDRF के हैं, फायर के, होम गार्ड्स के हैं, जो यहीं कार्यरत हैं और छुट्टियों में घर नहीं जा पा रहे हैं। एक बहुत अच्छा इमोशनल माहौल में रक्षाबंधन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है कैंपस में और लगभग हर साल होता है और ये चौथा साल है, लेकिन ये इस मंच में इनके द्वारा ये दूसरी बार आयोजन हो रहा है। राजनांदगांव जिले के घुमका थाना क्षेत्र के अलावा पड़ोसी जिले में चोरी के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से लाखों के जेवरात बरामद कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घुमका सहित जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 लाख के जेवरात और कीपैड मोबाइल बरामद किया है। मुख्य सरगना मनीषा मौर्य ने पूछताछ में घुमका थाना क्षेत्र में 9, पिनका पार और डोंगरगढ़ क्षेत्र में 11 जगहों पर चोरी करना कबूल किया। पुलिस की मानो तो आरोपी रैकी कर सुने मकानों पर चोरी करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ कर रही है। हमारे यहाँ एक चोरी हुई थी 12 जुलाई को और वो चोरी सोने और चांदी की चोरी थी, काफ़ी लंबी चोरी थी, 7-8 लाख के आसपास की थी। और उसी चोरी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव और अपने एसओपी खैरागढ़ के निर्देशन पर साइबर टीम और घुमका पुलिस के द्वारा लगातार उसमें काम किया गया। तो उसमें 5 लोगों को हमने शुरू में पूछताछ और के लिए हिरासत में लिया था, जिसमें से एक मनीष अमूरिया, तोरण वैसरों, रवि साहू, कन्हैया मरकाम और देव सोनी, ये 5 लोगों को हमने लिया। तो सारी चीज़ें जब इन्वेस्टिगेट की उसमें तो पता चला, जब मनीष के मेरुंडा में लिया गया तो ज़िले में कम से कम 1 दर्जन के आसपास की चोरियाँ उसके लगातार जो हो रही थी निकली उसमें। और उसी के सिलसिले में उनको रिमांड लेके 3 लोगों को जेल भेजा गया था, 2 लोगों को फिर उसमें पुलिस रिमांड लिया गया था और पुनः फिर अलग अलग चोरियों के बारे में पूछताछ की गई। तो उसमें फिर उसमें से 5.5-6 लाख के आसपास की उसमें चोरी का फिर रिकवर हुई है, जिसमें से 1.5 किलो के आसपास चांदी है और कम से कम 20 तोला से ऊपर उसमें सोना फिर बरामद के आसपास हुआ है। और लगातार उस मामले में जांच की जा रही है और अलग अलग मामलों में जो उन्होंने चोरी की है संबंधित थाना में मैसेज करवाया गया है और मामले की जांच अभी भी चल रही है उसमें। इंडियन न्यूज़ की इस बुलेटिन में इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।